एवरीवन, दिस इज़ पूनम। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बीएड क्लासेस बाय पूनम शर्मा। इस सेशन के अंदर हम बात करने वाले बीएड फर्स्ट ईयर सब्जेक्ट की कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन पेपर 2। ठीक है, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ हम इसका आंसर भी डिस्कस करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। इस क्वेश्चन को आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, ये 110% आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, जैसे कि आपको पता है मैंने पेपर 2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दिए हैं। ठीक है, और उनके साथ साथ आंसर्स भी कराए हैं। ठीक है, तो ये आंसर्स आपको मैराथन क्लास में अवेलेबल होंगे। ये मैराथन क्लास उन्हीं बच्चों को मिलेगी जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है। तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक एंड शेयर कर दीजिए। ठीक है, मैंने कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन की प्लेलिस्ट भी बना रखी है, आप वहाँ पे भी क्वेश्चंस के आंसर्स देख सकते हैं। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहाँ पे आपको मैं क्लासेस के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट अपडेट्स प्रोवाइड कराती हूँ। चलिए आज का हम सेशन स्टार्ट करते हैं। जो बच्चे मेरे चैनल पर नए आए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कर दीजिए, ताकि आपको इम्पॉर्टेंट अपडेट्स टाइम पर मिल सके। जो आज का क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, प्रोग्राम ऑफ एन एक्शन। इस क्वेश्चन के आंसर पे जाने से पहले सबसे पहले आपको न्यू एजुकेशन पॉलिसी 1986 इसके बारे में ज़रूर पता होना चाहिए, क्योंकि ये इसी का ही क्या है, संशोधन है। इसमें क्या क्या परिवर्तन किए गए, क्या क्या चेंजेस किए। जब तक आपको NEP 1986 नहीं आता है, कुछ नहीं पता, तो आपको ये क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा। तो इसका ये क्वेश्चन का आंसर मैंने ऑलरेडी करा रखा है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। पहले आप ये क्वेश्चन के आंसर को देखेंगे, फिर उसके बाद प्रोग्राम ऑफ एन एक्शन पर आएंगे। ठीक है, तो प्रोग्राम ऑफ एन एक्शन है क्या? जो हमारी भारत में नई पहली शिक्षा नीति आई थी, ठीक है, 1986 में। ठीक है, तो उसमें जो जो परिवर्तन किए गए उसी का ही नाम क्या दिया, प्रोग्राम ऑफ एन एक्शन, संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति। ठीक है, शिक्षा नीति 1986 में जो आई थी उसमें घोषणा की गई थी कि प्रत्येक 5 वर्ष के बाद उस नीति का मूल्यांकन किया जाएगा। फिर 1989 में क्या हुआ, सत्ता पलट गई, नई सरकार आ गई, केंद्र में राष्ट्रीय मोर्चा सत्ता में आई। सरकार बदलते ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी क्या हुआ, परिवर्तन की आवाज़ पुनः उठने लगे। और तत्कालीन प्रधानमंत्री, जो उस समय प्रधानमंत्री थे, श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने मई 1990 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की समीक्षा हेतु आचार्य राममूर्ति की अध्यक्षता में एक 17 सदस्य की समिति का गठन कर दिया गया। ठीक है, फिर 26 दिसंबर 1990 में समिति ने अपनी रिपोर्ट को 16 अध्यायों में प्रस्तुत किया। फिर समिति ने प्रतिवेदन पर विचार शुरू भी नहीं की। फिर से दोबारा से जो सरकार थी वो कांग्रेस सरकार आ गई। ठीक है, कांग्रेस सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के क्रियान्वयन एवं समीक्षा और तत्कालीन समस्या के समाधान हेतु जनार्दन रेड्डी की अध्यक्षता में एक नई नीति का समिति का गठन किया। 1992 में जनार्दन रेड्डी समिति का गठन हुआ। दोनों ही समितियों ने रिपोर्ट के आधार पर सरकार ने 1992 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में कुछ संशोधन किए, कुछ परिवर्तन किए, और कुछ इसे संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 1992 ठीक है का नाम दिया, नाम से प्रकाशित किया। सरकार ने उसी वर्ष इसकी कार्य योजना में भी कुछ परिवर्तन किए। इस परिवर्तित कार्य योजना को ही क्या कहा गया, प्रोग्राम ऑफ एन एक्शन कहा गया। ठीक है, तो भारत सरकार ने 1992 में 1986 की शिक्षा नीति में निम्न प्रकार के संशोधन किए। ठीक है, तो 1992 में जो भी चेंजेस किए, जो हमारी पहली शिक्षा नीति आई थी 1986 में जो चेंजेस किए वो कब किए गए, संशोधन कब हुआ उनका, 1992 में। ठीक है, तो पहले भाग में जो चेंज किया गया, भूमिका एवं भाग 2 शिक्षा का सार और उसकी भूमिका में कोई परिवर्तन नहीं किया गया। भाग 3, भाग 1 और भाग 2 को एज इट इज़ रखा गया। भाग 3 में राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली में केवल एक संशोधन किया, पूरे देश में +2 की स्कूली शिक्षा को अंग बनाया जाएगा। ठीक है, 11-12 को पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो भाग 4 में जो किया, समानता के लिए शिक्षा में 4 संशोधन किए गए। भाग 4 में विभिन्न स्तरों पर शिक्षा का पुनर्गठन संशोधन में किया गया। ठीक है, फिर भाग 6 में तकनीकी एवं प्रबंधन शिक्षा में केवल एक ही संशोधन किया गया। भाग 7 में शिक्षा व्यवस्था को कारगर बनाने में कोई संशोधन नहीं किया गया। भाग 8 में शिक्षा की विषय वस्तु और प्रक्रिया को नया मोड़ देने में संशोधन किया गया। भाग 9 में शिक्षक में कोई संशोधन नहीं किया गया। भाग 10 में शिक्षा का प्रबंध में एक संशोधन किया गया। भाग
11 में संसाधन तथा समीक्षा और भाग 12 भविष्य ने कोई संशोधन नहीं किया। कार्य योजना 1992 का दस्तावेज प्रोग्राम ऑफ एन एक्शन। संशोधित कार्य योजना प्रोग्राम ऑफ एन एक्शन 1990 को 23 भागों में विभाजित किया गया। ठीक है, कुछ में संशोधन किया गया, जहाँ जहाँ उनको कमियां लगी तो वहाँ पे उन्होंने संशोधन किया, और कुछ को उन्होंने एज इट इज़ रखा। उसी को क्या नाम दिया? प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992। ठीक है, संशोधित कार्य योजना के 23 शीर्षक थे जो 1922 में संशोधित कार्य बनाया गया था, प्रोग्राम ऑफ एन एक्शन बनाई थी, उसके लिए जो योजना बनाई थी उसके 23 शीर्षक थे। पहला शीर्षक था नारी जन समानता के लिए शिक्षा, फिर अनुसूचित जनजातियों के लिए, जो पिछड़े वर्ग के उनके लिए शिक्षा, और SC अल्पसंख्यकों के लिए शिक्षा। ओके, फोर्थ था हमारा विकलांगों की शिक्षा, पूर्व बाल्यावस्था की देखभाल और शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, नवोदय विद्यालय और व्यावसायिक शिक्षा, उच्च शिक्षा और ओपन एजुकेशन। ठीक है, जो बच्चे रेगुलर पढ़ाई नहीं कर पाते वो डिस्टेंस से भी कर सकते हैं। ठीक है, उनके लिए भी शिक्षा बनाई गई। उपाधियों में रोजगार की विलगता, ग्रामीण विश्वविद्यालय एवं संस्थान। ठीक है, गाँव में भी विश्वविद्यालय खोले जाएं। तकनीकी एवं प्रबंध शिक्षा, अनुसंधान एवं विकास। ठीक है, सांस्कृतिक भाषाओं का विकास, जनसंचार एवं शैक्षिक तकनीकी, खेल, शारीरिक शिक्षा एवं युवा, मूल्यांकन एवं परीक्षा सुधार, शिक्षक एवं उनका प्रशिक्षण और शिक्षा का प्रबंध। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में 1986 में एवं संशोधित 1992 के गुण। ठीक है, शिक्षण राष्ट्रीय महत्व का विषय घोषित किया गया। ठीक है, भारत की पहली शिक्षा योजना है जिसके क्रियान्वयन के लिए विस्तृत कार्य योजना के साथ साथ वित्त की भी व्यवस्था की गई। निश्चित शिक्षा संरचना, एक पूरा प्रॉपरली स्ट्रक्चर बनाया गया। प्राथमिक शिक्षा हेतु ब्लैक बोर्ड योजना बनाई गई। गति निर्धारक विद्यालयों की स्थापना की गई। खुले विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई। तकनीकी शिक्षा का उन्नयन किया गया। शिक्षक शिक्षा में सुधार किया गया। परीक्षा प्रणाली में सुधार, न्यूनतम अधिगम स्तर एवं जवाबदेही, शैक्षिक अवसरों की समानता और निरौपचारिक शिक्षा केंद्रों को केंद्र सरकार द्वारा 100% आर्थिक सहायता भी की गई। पूरे देश में +2 की शिक्षा को एक अंग बनाया गया। +2 पर बालिकाओं, SC ST के बच्चों को वाणिज्यिक, विज्ञान और व्यावसायिक धारा में लाने के विशेष प्रयत्न किए। नए विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों की स्थापना वहीं की जाएगी जहाँ पे बहुत ज़्यादा आवश्यकता होगी। ठीक है, यह प्रोग्राम ऑफ एन एक्शन किया गया जो हमारी न्यू NEP आई थी 1986 में। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। ठीक है, आज का सेशन हम यहीं ख़त्म करते हैं।